चक्रवाती तूफान फोनी की बात कर लेते हैं, जो लगातार भीषण रूप में परिवर्तित हो रहा है और शुक्रवार शाम तक ये ओडिशा के तट से टकरा सकता है। लेकिन अगले 2-3 दिन तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों पर इसका जबरदस्त प्रभाव देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मछुआरों को खास तौर पर कहा गया है कि वो समुद्र में ना जाएं। कैबिनेट सचिव ने आज इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक भी की है और इसके अलावा 4 राज्यों को 1086 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भी जारी की गई है। साइक्लोन फोनी मंगलवार सुबह भीषण स्तर तक पहुंच गया। इसके अब अधिक विकराल रूप धारण कर अत्यधिक गहन चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। 1 मई शाम तक उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है और उसके बाद ये दोबारा घूमकर उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ सकता है। 3 मई शुक्रवार शाम तक इसके ओडिशा तट से टकराने की संभावना है। इसकी हवाओं की अधिकतम गति 170 से 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। आमतौर पर किसी चक्रवाती तूफान की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती है। अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान के मामले में हवा की गति 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और ये 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। पुरी से लगभग दक्षिण की दिशा पे 830 किलोमीटर दूरी पे ये केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे और इंटेंसिफिकेशन होकर अगले 12 या 24 आवर्स के अंदर एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और ये इनिशियली उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और काल शाम से इसका दिशा परिवर्तन होगा और ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करके 3 तारीख आफ्टरनून में ये ओडिशा तट के पास पहुंचेगा और हमारा उम्मीद है कि ये 3 तारीख शाम को ओडिशा तट पार कर सकता है और ये तब एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रहेगा और विंड स्पीड 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस पे 200 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद है। Not only the coastal districts but also the adjoining districts like Ganjam, Gajpati, then Nayagarh, Alugol, Dekanal, and Keonjhar, Mayurbhanj. These districts also will receive very heavy rainfall. So, फोनी तूफान की वजह से केरल में कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम तो कुछ जगहों पर तेज बारिश और तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पर उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में गुरुवार को अत्यधिक बारिश और दक्षिण तटीय ओडिशा में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तटीय ओडिशा में कुछ जगहों पर बहुत ही अधिक बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। किसी भी विपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारतीय तटरक्षक बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के निर्देशों के मुताबिक चक्रवात तूफान फोनी से निपटने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 1086 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। आंध्र प्रदेश के लिए 200 करोड़ 25 लाख रुपए, ओडिशा को 340 करोड़ 87 लाख रुपए, तमिलनाडु को 309 करोड़ 37 लाख रुपए और पश्चिम बंगाल को 235 करोड़ 50 लाख रुपए की एडवांस राशि जारी की गई है। एनडीआरएफ की तरफ से उड़ीसा में मुझे लगता है कि कम से कम 28 टीमें रहेंगी। इसका मतलब है कि एनडीआरएफ की तादाद लगभग 2000 से ज़्यादा रहेगी वहाँ और वो लोकल जो एसडीआरएफ है जिसको ओड्रैफ कहा जाता है उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हुए कार्रवाई करेगी। तो जो तैयारी है ग्राउंड लेवल पे वो ये फोर्स की तरफ से यही रहेगा। साथ में जो सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज वो लोग भी रहेंगे और साथ में जो आज निर्णय कुछ लिए गए उसमें जो बेहतर जो इम्पोर्टेंट निर्णय है वो ये हैं कि पावर लाइंस को चालू रखना और टेलीकॉम को चालू रखना, उस पर भी तवज्जो की जाएगी और ये सारा एक स्टेक होल्डर्स के समन्वय से होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई और स्थिति से निपटने के लिए तटवर्ती राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। इसमें सभी राज्य सरकारों के अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी की पुष्टि की। गृह मंत्रालय भी संबंधित राज्यों और एजेंसियों के साथ संपर्क में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारतीय नौसेना के जहाज और प्लेन भी अलर्ट पर रखे गए हैं। निशांत, सौरभ, नितेंद्र सिंह, सुधीर कुमार, सुधाकर दास